नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो ये खूबसूरत दुनिया नज़र नहीं आएगी। वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ नंबर्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे संख्याओं के योगफल के बारे में कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालते हैं। तो आइए जानते हैं संख्याओं के योगफल के बारे में और सीखते हैं। गाइस, आपके सामने कुछ संख्याएं गिवन हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो इनका सम जो है आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसका सम होगा 10 एंड 5 + 10 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम होगा 15 एंड 8 + 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम होगा 10। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल नंबर थे, इसलिए आपने जो है बड़ी आसानी से इनका सम कर दिया। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम कीजिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, अथवा इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से पूछ सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। आपको मैंने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई हुई हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया हुआ था कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से स्टार्ट होती हैं, इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होंगी वही प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 101 पूर्ण संख्याएं। अब इधर ये 101 क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में आपका 0 भी इंक्लूड हो जाता है। जब हम 100 तक की संख्याओं का योगफल करेंगे तो इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें अगर पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो 101 संख्याएं हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल बताइए, जी हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात मैं कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया है आपको कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या होगा? धन पूर्णांक यानी धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 0 धन पूर्णांक में नहीं आता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपको योगफल बताना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सा फॉर्मूला है n + 1/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n + 1/2 वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर, यानी संख्याएं कितनी हैं ये n डिनोट करेगा। ओके, तो इधर बात करते हैं, अगर इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? n + 1/2। इधर टोटल संख्याएं 1 से लेकर 100 तक हैं, तो कितनी संख्याएं हुई? 100 संख्याएं हुई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? n की वैल्यू 100 एंड n + 1 101/2, ये 50 हो जाएगा। और जब 50 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे, 5 बन जा 5, 0 5 बन जा 5 एंड 0, 5050 आंसर आएगा इसका। ओके, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। हमने ये फॉर्मूला तो देख लिया कि ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे है और क्यों होता है ये फॉर्मूला? तो अगर हम इनमें देखें तो इनमें नंबर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, इनका जो अंतर है इनमें जो है समान अंतर है, यानी 1 का अंतर है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जब हम राइट करेंगे तो उनमें समान अंतर होगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग औसत जानते होंगे, यानी माध्य, इसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। एवरेज क्या होता है? अगर जो नंबर्स आपको गिवन है उनके बीच का अंतराल अगर समान है तो क्या होता है औसत? फर्स्ट नंबर यानी पहला अंक, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
बाई 2। ये होता है औसत यानी एवरेज। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। जब हम औसत में, संख्याओं के औसत में जब हम टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं इनटू n, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर। जब हम संख्याओं के औसत में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन संख्याओं का योगफल निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 इंटू n, जहां n जो है टोटल संख्याएं हैं, यानी ये संख्याएं कितनी हैं, ये n डिनोट करेगा। अब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा n, इस फॉर्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या 1 है एंड अंतिम संख्या 100 है अपॉन 2 और टोटल संख्या 100 है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 100 प्लस 1 हो जाएगा 101 इंटू 50, तो आंसर क्या आएगा 50। ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप जो है ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। यानी जो इधर 1 जो ऐड है ना, ये 1 जो ऐड है ये एक्चुअल में ये स्टार्टिंग वाला 1 है। ओके फ्रेंड्स, यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 इंटू n। ओके गाइस, अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। अब आपका ये फॉर्मूला इधर काम नहीं करेगा क्योंकि इधर 1 तो है ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो इस फॉर्मूले से ना करके अगर हम इससे करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 से लेकर 15 तक की संख्याएं, यानी पहली संख्या क्या होगी हमारी 5, तो फर्स्ट नंबर 5 और अंतिम संख्या क्या होगी 15 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल संख्या कितनी होगी 5 से लेकर 15 तक। 5 से लेकर 15 तक टोटल संख्याएं होंगी 11। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 से लेकर 15 तक जो है 10 ही संख्याएं होंगी, तो 5 से लेकर 15 तक जो है 11 संख्याएं होंगी। संख्याएं जैसे दो संख्याओं के बीच में हमें टोटल संख्याएं निकालनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के अंतर को करते हैं और उसमें 1 जो है ऐड कर देते हैं। 5 में से 5 को 15 में से हमने 5 को घटाया और 1 ऐड कर दिया, तो क्या आया 11 संख्याएं आई। 11 संख्या, टोटल संख्याएं कितनी आई 11। ये तभी हम करते हैं जब संख्याओं के बीच में एक का अंतर चल रहा हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो इसके बीच में आपकी 11 संख्याएं होंगी, तो ये आपका हो जाएगा 20/2, यानी 20/2 इधर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये आ जाएगा आपका 110। ओके फ्रेंड्स, गाइस अगर हम 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल जो है इस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के योगफल में से 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का जो योगफल होगा, इसमें से हम 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के योगफल को लेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्लस 1/2 से होगा 15 इंटू 16/2, और 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा 4 इंटू 5/2, ये आपका आया 8 और ये आया आपका 2। 120 माइनस 10 क्या आया 110। ओके, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योग, और 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में से जब हम 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के योग को घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले का यूज अगर हम ना करके इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू n, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा, बिकॉज
अगर बीच के नंबर्स का हमें सम निकालना हो, सपोज नंबर वो 1 से स्टार्ट ना हो, जैसे ये 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं का नंबर जो है हमें निकालना था सम, तब जो है ये फॉर्मूला हमने 2 बार लगाया तब हमारा आंसर आया, जबकि ये फॉर्मूला हमने अगर एक ही बार लगा दिया तो ही आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए 15 से लेकर 35 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, तो 15 से लेकर 35 के बीच में जो है टोटल संख्याएं कितनी होंगी। मैंने बताया आपको कि टोटल संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं, 35 माइनस 15 कितना आएगा इधर 0 टू 20 प्लस 1, यानी 15 से लेकर 35 तक की संख्याएं कुल संख्याएं 21 होंगी। कुल संख्याएं 21 होंगी तो क्या करेंगे 15 प्लस 35 बाई 2 इंटू 21। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 50/2 यानी 25 इंटू 21। 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 प्लस 2 52, यानी 525 आंसर आएगा आपका। तो उम्मीद है कि ये आप जो है आसानी से समझ गए होंगे कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है, अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है और उनका योगफल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू जितनी संख्याएं हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं हम आगे, तो आगे हम देखते हैं अगर आपको कोई पहाड़ा दे दिया जाए और कह दिया जाए आपसे कि इस पहाड़े के जो है अंकों का योगफल बताइए, तब आप क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब आपको बताना है कि 5 के पहाड़े में आए हुए अंकों का योगफल क्या होगा। तो 5 के पहाड़े में जो पहला अंक होता है क्या होता है 5 बन जा 5, और अंतिम अंक जो होता है क्या होता है 50 होता है, 50 होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल अंक कितने आएंगे, इसमें टोटल नंबर कितने आएंगे, यानी 5 से लेकर 50 तक जो नंबर आएंगे टोटल 5 के पहाड़े में वो 10 आएंगे, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और इधर हो जाएगा 55 इंटू 5, 5 जा 25, 5 जा 25 यानी 275। तो 5 के पहाड़े में कुल मिलाकर जितने भी नंबर आएंगे उनका जो योगफल होगा 275 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, ओके, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग बताना है। हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्ग का जो है सम बताना है, यानी योगफल बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ओके, वेयर जो n है, n टोटल संख्याएं हैं आपकी कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो अगर इसके वर्गों का योगफल हमें बताना तो क्या करेंगे, n यानी n कितना है इधर 100, n 100 है, n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 हो जाएगा 101 इंटू 2n प्लस 1, यानी 100 इंटू 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 1 यानी 201 बाई 6। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्ग का जब हम योगफल निकालेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 से हो जाएगा 100 इंटू 101 इंटू 201 अपॉन 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। ओके, और ये 3 से हम कैंसिल कर देंगे इसको, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 एंड 0 इंटू 67। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे पूरा तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा आ जाएगा। ओके, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, यानी संख्याओं के अगर लगातार जो क्रमांगत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल हमें निकालना है तो हम जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आपका आता है 15 से
25 तक की संख्याओं का वर्ग का योगफल बताइए। तो वही करेंगे जो पहले किया था हमने। सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग का योगफल निकालेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर। ओके, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के वर्ग का योगफल। जब हम 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल, 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योगफल निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योगफल लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 15 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग का योगफल। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वर्ग की बात की जाए तो हम वर्ग इस फॉर्मूले से जो है निकालते हैं। अब देखते हैं आगे, अगर क्यूब आ जाए यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के क्यूब का योग क्या होगा, तो देखते हैं उसके लिए क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के क्यूब का योगफल बताना है, तो इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी अंतिम संख्या बाई 2 इंटू टोटल संख्याएं कितनी है यानी n टू द पावर 2। यानी जो हम करते थे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जब हम योगफल निकालते थे, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जब योगफल निकालते थे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के क्यूब का अगर योगफल निकालना है तो हम संख्याओं का योगफल निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो उनके क्यूब का योगफल निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 प्लस, तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 100 अपॉन 2, टोटल संख्याएं 100। ओके, ये 50 आएगा और ये 101, जब 50 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 505 यानी 5050, ये आया इनका सम, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे 5050, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इनके क्यूब का सम आ जाएगा, यानी 5050 मल्टीप्लाइड बाई 5050। जब इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो जो है इनके क्यूब का सम आएगा। तो संख्याओं के योगफल में और उनके क्यूब के योगफल में, क्रमांगत संख्याओं के योगफल में और उनके क्यूब के योगफल में अगर अंतर दोनों में स्पष्ट किया जाए तो हम क्या करेंगे कि संख्याओं के योगफल का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो उन संख्याओं के क्यूब का योगफल जो है निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आपसे 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं के क्यूब का योगफल बताइए। तो 25 से लेकर 50 तक की संख्याएं, यानी 25 से लेकर 50 तक टोटल संख्याएं होंगी 26, क्योंकि हम 25 को भी ऐड करेंगे। और जब हम 26 यानी 25 प्लस 50 अपॉन 2 और इसमें 26 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है यानी 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं का क्यूब आपके सामने निकल के आ जाएगा। ओके, तो संख्याओं के क्यूब का योगफल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू टोटल संख्याएं और इनका जो है वर्ग कर देते हैं तो आता है
संख्याओं के क्यूब का योगफल। अब देखते हैं आगे। गाइस, इस टॉपिक से कुछ जो है सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 सम या विषम संख्याओं का योगफल बताइए, या आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 20 तक की सम और विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है, तब आप क्या करेंगे? प्रथम 10 सम विषम संख्याओं का योगफल। अगर प्रथम 10 सम संख्याओं की हम बात करें तो सम संख्याएं जो होती हैं स्टार्ट जो होती हैं 2 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और जब प्रथम 10 संख्याओं की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रथम 10 सम संख्याएं। अब इनका योगफल हमें निकालना है, तो संख्याओं के बीच में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं के बीच में अंतर जो है समान है, यानी 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है, एंड सो ऑन। जब संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है तो एवरेज क्या होता है कि फर्स्ट संख्या यानी प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये होता है एवरेज। और जब हम टोटल संख्याओं का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो जब एवरेज में हम टोटल संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याओं का योगफल निकल के आता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। फर्स्ट संख्या है 2 एंड लास्ट संख्या जो है 20 बाई 2 इंटू टोटल संख्या है 10, तो 22 बाई 2 यानी 11 हो जाएगा। 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 110। ओके, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं जो कि सम हो उनका योगफल क्या होगा? 110। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 110। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो 1 से लेकर 20 तक के बीच में जो है विषम संख्याएं टोटल कितनी होंगी? 1 से 20 तक जो है सम संख्याएं हैं आपकी 10, तो विषम संख्याएं भी आपकी 10 होंगी। तो 1 से 20 तक की बात की जाए तो 1, 3 एंड 19 टोटल संख्याएं होंगी 10। तो प्रथम संख्या आपकी 1 एंड अंतिम संख्या जो है 19/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 20/2 यानी 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 आ जाएगा आंसर 100। ओके फ्रेंड्स, तो ये विषम संख्याओं का योगफल है। एक पॉइंट जो हम नोटिस करेंगे कि अगर 10 से लेकर 20 तक सम संख्याएं आपसे पूछी जाएं, सम संख्याएं, तो कितनी सम संख्याएं होंगी 10 से लेकर 20 तक? देखने में तो आपको ऐसा लग रहा हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 10 से लेकर 20 तक जो है टोटल संख्याएं 10 होंगी, 5 सम संख्याएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 से लेकर 20 तक जो है 6 सम संख्या होंगी, क्योंकि उसमें 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक की अगर बात की जाए तो 5 जो है सम संख्याएं होती हैं और 5 विषम होती हैं, विषम होती हैं। अगर जो है 11 से 20 तक की बात अगर की जाए तो इसमें भी 5 सम और 5 विषम। और अगर हम यही बात जो है 10 से 20 तक कर लें, यानी 10 से 20 तक कर लेंगे तो क्या होगा कि 11 से जब हमने लिया था तो 5 सम थी, 5 विषम थी, और अब आपने जो 10 से जो है संख्याओं को ले लिया तो एक सम संख्या और ऐड हो गई, इसमें एक सम संख्या जो है ऐड हो गई, तो टोटल सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। टोटल सम संख्याएं 6 हो जाएंगी, जबकि विषम संख्याएं जो है 5 ही रहेंगी, 5 ही रहेंगी। अगर हम संख्याएं लेते हैं 9 से 19 तक, 9 से 19 तक, यानी हमने क्या किया, जो 9 है एक एक्स्ट्रा संख्या ले ली, 9 जो है विषम संख्या ऐड हो जाएगी, तो 9 से 19 तक टोटल संख्या होंगी आपकी 11। और जब हम इसमें जो है विषम संख्या ऐड कर देंगे एक, तो टोटल विषम संख्याएं हो जाएंगी इधर 6 विषम और 5 जो है सम संख्याएं हो जाएंगी।
तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की बात की जाए तो 5 संख्याएं विषम होती हैं और 5 सम होती हैं। अगर 11 से 20 तक की बात की जाए यानी प्रत्येक 10 के अंतराल में 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्याएं होती हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि इस फॉर्मूले का जो है आप जब यूज करो ना तो इधर जो टोटल आपको लिखना होता है सम संख्याएं या विषम संख्याएं, इसमें आप गलती ना कर बैठो। जैसे आपसे पूछा जाए कि 20 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, 20 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या करेंगे 20 प्लस 30/2 और इंटू 5, जबकि 5 गलत हो जाएगा आपका, 5 गलत हो जाएगा क्योंकि 20 से लेकर यानी 20 भी इंक्लूड हो रहा है। जब 20 इंक्लूड हो रहा है उसमें तो टोटल सम संख्याएं जो हैं 6 हो जाएंगी। जबकि हम अगर यही बात विषम संख्याओं के लिए कहें कि 20 से लेकर जो है 30 तक की विषम संख्याओं का जो है आप योगफल बताइए, तब आप क्या करेंगे 20 प्लस 30/2 इंटू 5। अगर अब आप 6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 20 से लेकर अगर 30 तक की बात की जाए ना तो 20 से लेकर 30 के बीच में जो है 5 विषम संख्याएं होंगी, 5 विषम संख्याएं होंगी, जबकि सम संख्याएं जो है 6 हो जाएंगी। वो इसलिए हो जाएंगी क्योंकि 20 जो है एक हमने एक्स्ट्रा संख्या उसमें ले ली है जो कि सम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो सम और विषम संख्याओं की जब बात की जाए तो हम जो है इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं। अब जो है अगर टोटल सम संख्याओं के बारे में पूछा जाए, आपसे योगफल के बारे में पूछा जाए, सपोज आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो इसके लिए एक आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो n+1। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब प्रथम लगा हो, यानी स्टार्टिंग से आपको चलना हो तब कर सकते हो, वरना इस फॉर्मूलेज में भी आपको जो है पहले की तरह पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक निकालना पड़ेगा। जैसे 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग आपसे 15 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए और आपसे कह दिया जाए कि 15 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग आपको बताना है, तो आप क्या करोगे कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का योग निकालोगे और उसमें से जो है 1 से लेकर 14 तक की सम संख्याओं के योग को घटाओगे, तब जो है इस फॉर्मूले का यूज़ आप कर पाओगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूले की बात की जाए तो हम n² का यूज़ करेंगे, n², यानी 1 से लेकर आपको 30 तक की जो है संख्याओं का 1 से लेकर सपोज प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो प्रथम यानी टोटल संख्या कितनी है 10, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, 10 का स्क्वायर यानी 100। प्रथम 20 संख्याओं का योगफल पूछ दिया, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए तो 20 × 20 यानी 400। ओके, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जो है इस फॉर्मूले को ही यूज़ करें, क्योंकि इसका यूज़ जो है आपने नेचुरल नंबर के योग में सीखा, आपने नेचुरल नंबर के क्यूब के योग में सीखा और आपने सम तथा विषम संख्याओं के योग में सीखा। ओके, तो फॉर्मूला आपका है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 इंटू टोटल संख्याएं। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि ये सारा जो है टॉपिक जो है योगफल का इसी फॉर्मूले के ऊपर राउंड कर रहा है। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सारा सब कुछ समझ में भी आया होगा। योगफल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो इन पर आधारित क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए भैया जी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।